गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रिया से आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट की हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पाठ हमारी भाषा है। तो बच्चों मैंने आपको कल पहले ही लिख के दे दिया था हमारी भाषा के बारे में, उसके रूप के बारे में, उनके कितने रूप होते हैं और दोनों रूप क्या होते हैं और दोनों रूप में क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या है, ये सब मैंने आपको कल पहले ही लिख के दे दिया था। तो बच्चों आज सिर्फ हम इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए बच्चों मैं शुरुआत करती हूँ आपको। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा, जैसा कि हमारी पाठ हमें बोल रही है हमारी भाषा। तो बच्चों इससे हमारा पहला प्रश्न आता है कि भाषा क्या है या भाषा क्या होती है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है या ग्रहण करता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात या इसका मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या तो प्रकट करता है या दूसरे के विचार को वो ग्रहण करता है, मतलब लेता है, उसे समझता है। तो उसे ही भाषा कहते हैं। वो साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इसके ऊपर मैं आपको उदाहरण दूंगी। आप मान लीजिए बच्चों मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको भाषा के बारे में समझा रही हूँ। तो आप यहाँ पे मैं आपको किस चीज़ के द्वारा, कैसे, किस साधन के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसके बारे में सोचिए कि मैं आपको किस साधन के द्वारा मैं बता रही हूँ। बोलकर, लिखकर, पढ़कर, क्या कर वो आप समझिए कि किस साधन के द्वारा मैं जो आपको यहाँ पे भाषा के बारे में बता रही हूँ आपको पता चल रहा है या आप उसके बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं आपकी शिक्षिका, मैं आपकी टीचर यहाँ पे जो आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको कैसे बता रही हूँ, मतलब मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के बारे में, इस हमारी पहली पाठ भाषा के बारे में। तो आप कैसे समझ रहे हो, या तो मेरी आवाज़ सुनकर या जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसे देखकर। हाँ, तो आप यहाँ पे मेरी विचार कैसे आप देख रहे हैं या मैं जो बोल रही हूँ वो आप कैसे पता कर रहे हैं, किस साधन के द्वारा, या तो सुनकर या तो जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर और देखकर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, एक उदाहरण दिया है जिसके द्वारा आप भाषा को समझ गए होंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव, विचार प्रकट करता है या ग्रहण करता है। अब उसी प्रकार बच्चों अगर आपको कुछ मुझे समझाना है या मैं अगर आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका उत्तर दीजिएगा, तो मैं फिर वो उत्तर कैसे पता करूँगी कि आप अपने विचार कैसे प्रकट कर रहे हैं और मुझे आपका उत्तर पता चलेगा। या तो आप उस उत्तर को लिखिएगा या तो आप उस उत्तर को बोलिएगा। तो अगर आप उस उत्तर को लिखिएगा तो मैं आपके उत्तर को कैसे देखूंगी, उसे पढ़कर। लेकिन वही अगर आप किसी उत्तर के बारे में मुझे बता रहे हैं तो मैं आपके उत्तर को कैसे समझूंगी, उसे सुनकर। तो बोलकर, सुनकर, पढ़कर ये हमारे क्या है, साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो बच्चों हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, भाषा के कितने रूप हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे कुछ समझने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस हमें भाषा के 2 रूप के बारे में लिखना है और वो 2 रूप क्या है उन्हीं के बारे में बस हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाषा के मुख्यतः या भाषा के सिर्फ 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं।
तो उनके नाम लिखिए। और हमारी प्रश्न जैसे कह रही है कि वो जो दो रूप है उनके नाम भी लिखने हैं। तो हमारा पहला नाम क्या है? मौखिक। हमारा पहला रूप क्या है भाषा का? मौखिक। और दूसरा क्या है? लिखित। तो मौखिक और लिखित क्या होती है, इन दोनों के बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे कि ये मौखिक भाषा क्या है और ये लिखित भाषा क्या है। आप चाहे तो या तो मौखिक लिख सकते हैं, आप चाहे तो या तो लिखित लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इसके साथ मौखिक भाषा या लिखित भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हम अपने प्रश्न तीसरे के साथ चलेंगे कि ये मौखिक भाषा क्या है और ये लिखित भाषा क्या है। तो चलिए, हमारा प्रश्न तीसरा है, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा क्या होती है? तो जब हम इसके उत्तर के पढ़ेंगे पहले एक बार। जब हम अपने भाव लिखकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा है। बिल्कुल बच्चों, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि बच्चों, अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रही हूँ तो आप उस प्रश्न का उत्तर कैसे दीजिएगा मुझे? या तो बोलकर या तो लिखकर। और मैं आपके लिखे हुए उत्तर को कैसे देखूंगी? या तो उसे पढ़कर या उसे सुनकर। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम अपने भाव मतलब विचार, या तो भाव या तो विचार लिखकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक भाषा है। मतलब मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम लिखते हैं और सुनते हैं। तो यह बहुत आसान था, यह बहुत आसान था समझ। तो जब हम अपने भाव को लिखकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले में ही उदाहरण दिया था कि बच्चों, अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूंगी तो आप उसका उत्तर कैसे दीजिएगा? तो आप उसका उत्तर लिखिएगा या बोलिएगा। तो सुनेगा यहाँ पे कौन? मैं सुनूंगी। और आप लिखिएगा तो उसे पढ़ेगा कौन? तो मैं पढ़ूंगी। तो ये हमारी मौखिक भाषा है। तो बच्चों चलिए, अब हम अपने प्रश्न 4 की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर, कि लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा क्या है? तो जब हम अपने भाव लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ पे भी बच्चों लिखकर है, तो लिखकर हमारे मौखिक भाषा में भी आती है और लिखित भाषा में भी आती है। तो जब हम अपने भाव लिखकर या पढ़कर, जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर, यहाँ पे लिखकर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपका बोलकर। यहाँ पे होगा आपका बोलकर। बच्चों, यहाँ पे लिखकर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर बोलकर होगा। सारे बच्चों, अगर आपने लिख लिया है उत्तर तो आप उसे काटकर ऊपर बोलकर लिख दीजिएगा, क्योंकि मौखिक में हमारा बोलना होता है। तो चलिए बच्चों, और जैसे मैंने अभी आपको बताया बोलकर या सुनकर, ठीक है। तो बच्चों आइए हम लोग अब लिखित भाषा को समझते हैं। जैसा कि हमारा यह शब्द बोल रहा है लिखित, लिखित मतलब लिखा हुआ, लिखित मतलब लिखा हुआ। तो बच्चों जब हम अपने भाव लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रही हूँ और आप उस उत्तर को या तो लिख रहे हैं तो लिखा हुआ को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। तो आपके लिखे हुए उत्तर को कैसे पता चलेगा कि आपने उत्तर बोला है या उत्तर लिखा है? तो अगर आपने लिखा है तो वो उत्तर को मैं पढ़कर बताऊंगी कि हाँ आपने उत्तर लिखा है। वही अगर आप उस उत्तर को बोलेंगे तो मैं उस उत्तर को सुनकर बताऊंगी कि हाँ आपने बोला है या लिखा है। तो यहाँ पे जैसा मौखिक मतलब होता है बोलकर और लिखित मतलब होता है लिखकर। तो लिखिएगा तो कोई एक पढ़ने वाला होगा और बोलिएगा तो कोई एक सुनने वाला होगा। इसीलिए मैंने बोलकर के साथ सुनकर का उपयोग किया है और लिखकर के साथ पढ़कर का उपयोग किया है। तो बच्चों यहाँ पर यह पाठ हमारा खत्म होता है यहाँ पे, और मैं अगली वीडियो में आपको नए पाठ के साथ मिलूंगी। तो बच्चों अपने उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए सही ढंग से, बिल्कुल डेट डाल के। तो बच्चों इसे आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि एक उत्तर को आपको बोलते जाना है, रिपीट करते जाना है जब तक आपको ये उत्तर याद नहीं हो जाता, जैसे मैं आपको क्लास में लर्न करवाती थी।
चलिए बच्चों, सो थैंक यू सो मच। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।